टुनटुनी के शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे कि उसके पति कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है। अरे कालू जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए कालू जी? आपको तो ये बात पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा कालू जी? कहाँ चले गए आप कालू जी? ऐसे टुनटुनी चिड़िया रो रही थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो होना था वो तो हो ही गया। अरे टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे जंगल के सारे पक्षी कह रहे हैं कि तू माँ बनने वाली है। हाँ हाँ काकी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बेटा, तो फिर अपना तो ध्यान रख। और देख, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए तू जंगल से जाकर दाने इकट्ठा कर ले। नहीं तो अगर तू अंडे दे देगी तो तेरे अंडे की देखभाल कौन करेगा? हाँ हाँ काकी, आप शायद सही कह रहे हो। मैं कल ही जाकर जंगल से दाने इकट्ठे कर लूँगी, ताकि मेरे अंडों को पालने में कोई कमी ना हो सके। कालू जी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब ये अंडे ही मेरे सहारा है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी बेटा, अब तुम बस अपने अंडों का ख्याल रख। जैसे ही इसमें से बच्चे निकल जाएंगे, अरे तेरा भी दुख दूर हो जाएगा। अरे हाँ हाँ काकी, आप सही कह रही हो। ऐसे कहकर वहाँ से रानी चिड़िया चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल निकल जाती है। जंगल में काफ़ी चक्कर लगाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया को एक दाने का कतरा नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मेरे पर कैसी मुसीबत आ चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊं? तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और कहती है, अरे आप क्यों रो रही हो? अरे चिड़िया बहन, मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ दाने ढूंढने आई थी, लेकिन इस जंगल में तो एक भी दाना नहीं है। अरे चिड़िया, मेरी बात मानो तो बगल वाले जंगल में चली जाओ। अरे वहाँ तो दाने ही दाने हैं, तुम्हें बहुत सारा दाना मिल जाएगा। मेरी बात मानो तो तुम चली जाओ। ठीक है चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारे दाने मिल जाते हैं, लेकिन अभी वो दाने लेकर घर आ ही रही थी, तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठ जाता है। अरे ये मेरे पेट में इतना ज़ोर से दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं 8 दिन बाद अंडे दूंगी। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि मैं आज ही अंडा दे दूंगी। मुझे कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं अपने अंडे दे सकूं। तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। इस घोंसले में तो लग रहा है कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, मैं इसी घोंसले में अपने अंडे दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले में जाकर 2 अंडे देती है। तभी वहाँ पर एक गौरी नाम की कौवी आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तू कौन है और मेरे घोंसले में क्या कर रही है? अरे तेरा दिमाग तो सही है ना? किसी और के घर में घुसने का तुझे कौन इजाज़त दे दिया? अरे बहन जी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं आज ही अंडे दे दूंगी, इसलिए मैं आपके घोंसले में आ गई। जैसे ही मेरे अंडों से बच्चे निकल जाएंगे, मैं आपके घोंसले से बाहर चले जाऊंगी। अरे वाह, तो क्या तू इस अंडे से बच्चे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तू मेरे घोंसले में रहेगी? अरे मुझे पागल समझ रखा है क्या? चल भाग यहाँ से, अपने दोनों अंडे उठा और यहाँ से भाग जा, वरना मैं अभी देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे बहन जी, आप ऐसे गुस्सा ना करो, मैं अपने अंडे लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर बस एक एहसान कर दो। मैं 2 अंडे एक साथ नहीं लेकर जा पाऊँगी। प्लीज़ बहन जी, आप मेरे एक अंडे की देखभाल कीजिए। मैं अभी अपना एक अंडा रख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जा और जल्दी वापस आ, वरना मैं तेरा अंडा नीचे फेंक दूंगी।
नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, ये अंडे ही मेरा सहारा है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बकवास मत कर, जल्दी भाग यहाँ से। ऐसे कहकर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को भगा देती है। एक अंडा लेकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। गौरी कौवी उसके दूसरे अंडे की अभी देखभाल ही कर रही थी। तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है और कहता है, अरे गौरी क्या बात है, तूने तो ये ताजे ताजे अंडे दिए हैं। अरे मुझे ताजे अंडे पीने में बड़ा मजा आता है। एक काम करता हूँ, मैं तेरा अंडा अभी पी जाता हूँ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप इस अंडे को मत पिए, ये अंडा मेरा नहीं है। एक चिड़िया ने मुझे इस अंडे की देखभाल करने के लिए रखा है। अरे वाह, तो तू देखभाल कर रही है, तब तो ये अंडा मैं और लेकर जाऊंगा, तभी तो चिड़िया आएगी तो तुझे मारेगी। ऐसे कहकर जालिम चील अभी अंडे लेने ही वाला था। तभी गौरी कौवी जालिम चील से लड़ जाती है। लड़ाई के चक्कर में गौरी कौवी के पंखों पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और जालिम चील अंडा लेकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, अरे बहन जी, ये क्या हो गया आपको, और मेरा अंडा कहाँ है? अरे चिड़िया, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, अभी जालिम चील तेरा अंडा लेकर गया है। अरे उसका पीछा करो और जहाँ लेकर गया है कहीं छुप कर देखो कि वो अंडा कहाँ रख रहा है, फिर तुम वो अंडा अपना ले लेना। अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, जल्दी से उस जालिम चील के पीछे जा और अपना अंडा ले। देख, मैं भी एक माँ हूँ, अंडा खोने का दर्द समझ सकती हूँ। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया जालिम चील के पीछे लग जाती है। हे भगवान, ये मेरा अंडा लेकर कहाँ जा रहा है? मैं क्या करूँ, कहीं ये अंडे पी ना ले। प्लीज़ भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करना। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उसका पीछा करती ही रहती। जालिम चील अपने घोंसले के पास आता है और उसमें टुनटुनी का अंडा रख देता है और कहता है, अरे वाह, मुझे तो आज ताजे ताजे अंडे मिले हैं। एक काम करता हूँ, अभी एक दो और शिकार कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस अंडे को खाऊंगा। और जैसे ही जालिम चील दूसरा शिकार करने के लिए बाहर जाता है, टुनटुनी चिड़िया तुरंत उसके घर के अंदर जाती है और अपना अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने दोनों अंडों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके अंडों से दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।